स्वागत है बच्चों आपके अड्डा यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शाहरुख सर। बच्चों आज हम जिस वीडियो के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है आपके क्लास 12 पेंटिंग यानी चित्रकला से रिलेटेड आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में। बच्चों मैंने होम साइंस की जो वीडियो है वो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जरूर चेकआउट कर लेना। अभी देखिए ऑफिशियल तरीके से आपका यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन ये जो सिलेबस है वो ऑलरेडी 2024-25 का है और आप ये मान के चलिएगा 99.9% बच्चों जो आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा नए सेशन का वो भी यही रहने वाला है। क्लास 11 से 12th में सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आपको सिलेबस बताने नहीं आया हूं, मैं बच्चों जो चीज के बारे में बता रहा हूं उस चीज के बारे में मैं आपको आगे सारी की सारी प्रिपरेशन भी कराऊंगा। इसका मतलब होम साइंस की वीडियो डालिए तो होम साइंस का पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, पेंटिंग की वीडियो डालिए तो पेंटिंग का कराऊंगा, सोशियोलॉजी की भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी उसकी भी कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दीजिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन है, देखो नए सेशन के अंदर सबसे पहली चीज होती है सिलेबस के बारे में पता होना। अब सिलेबस तो आया नहीं तो भैया एक्सपेक्टेड सिलेबस से आइडिया तो मिल जाएगा ताकि हम अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर सके, जो आना है वो तो आ ही जाएगा। तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम है, यानी कि क्लास 12 आपका आखिरी दौर है। तो इसलिए स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको कंफ्यूज होकर नहीं चलना, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके सही डायरेक्शन को फॉलो करके चलना। और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। ये आपका क्लास 12 का बच्चों सिलेबस है एक्सपेक्टेड वाला। तो इसके अंदर देखिए पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी इजी और बच्चों एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग से कवर कराना चाहता हूं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए पेंटिंग क्लास 12 आलेखन जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 33 नंबर वाला पास होगा। 3 सेक्शन होंगे, का, खा और गा। का सेक्शन, इसके अंदर बच्चों आपके 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे हम MCQ कहते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको सारे कराऊंगा, मैं सिर्फ 10 नहीं कराऊंगा, बहुत सारे कवर कराऊंगा और उसी में से आपके 10 आराम से आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से बच्चों आपका जो सेकंड वाला सेक्शन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो है 60 नंबर का आलेखन अनिवार्य है। 60 नंबर का आलेखन अनिवार्य है। तो 10 और 60 कितने हो गए, 70 नंबर यहाँ। और इसके अंदर बच्चों ये है आलेखन की प्रकृति, अलंकारिक आकृतियों पर आधारित विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक आवृत्ति के मौलिक रचनात्मक आलेखन, जैसे पुष्प जैसे गुलाब, कमल, सूरजमुखी, डलिया, गुड़हल, पेंजी आदि, फूल, कलियां, पत्तियां आदि वस्तुएं जैसे मानव, शंख, तितलियां, हंस, हिरन, हाथी, इनका आधार लेके आपको आलेखन बनाना है। और कम से कम 3 रंग भरने, उत्तम संगीति के साथ आलेखन वस्त्रों की छपाई, बुनाई, कढ़ाई, चरम शिल्प, बर्तन, अल्पना व अन्य ज्योमेट्री आकार में बनाने होंगे और ग्राफ बनाकर भी आलेखन बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको इसको बिल्कुल और आसान तरीके से भी समझा दूंगा। ये तो मैंने आपके लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताया, मैंने अलग से भी आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। दूसरा सेक्शन 60 नंबर का कंपलसरी होगा। तीसरा जो सेक्शन है बच्चों, इसमें से कोई एक खंड को ही आपको करना है। इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे, 4 ऑप्शन है, कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आपका तीसरा जो सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वस्तु चित्रण अथवा स्मृति चित्रण 30 अंक का, अथवा प्रकृति चित्रण 30 अंक का, अथवा प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप में 30 नंबर है। तो ये 4 सेक्शन है बच्चों, सबके बारे में अलग अलग तरीके से दे रखा है। जैसे पहला जो है वस्तु चित्रण, किसी बच्चे को लगता है कि वो इससे संबंधित बना सकता है तो वो इससे संबंधित बना ले, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आती है और जो बेलनाकार, आयताकार या फिर सामान्याकार की होती है, जैसे घरेलू बर्तन हो सकते हैं, क्रॉकरी हो सकता है, दीपक, लालटेन, बोतल, गिलास, जूते, अटैची, थर्मस, छतरी, पैकेट, फल, सब्जी आदि का चित्रण बनाना। और ये जो चित्रण है वो इंक में प्रकाश, छाया, प्रतिछाया, पेंसिल, पेस्टल, आय, पेंट, पोस्टर, रंग, जल रंग, अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि दर्शाते हुए आपको करना है। पूरी क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक तरीके से आपको करना है। टिप्पणी दे रखी है कमेंट के तौर पे कि 20 सेंटीमीटर से कम ना होना चाहिए, संयोजन जो है 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वस्तु समूह एक आयताकार व अन्य बेलनाकार या फिर गोलाकार वस्तुओं का होना चाहिए जिनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए। और वस्तु को कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रखना होगा। अगर आप इन निर्देश को फॉलो नहीं करते तो आपके नंबर भी कट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये निर्देश को आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप वस्तु चित्र में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप प्रकृति चित्रण बना सकते हो,
प्रकृति चिंतन भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, डंठोलो, पत्तियां, संपूर्ण पौधे के चित्रण, प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना है, जिसमें जल रंग या फिर पोस्टर रंग का प्रयोग आप कर सकते हो। पौधे व पुष्प पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़े बनाने के लिए भी इसमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों समृद्धि है और उसी तरीके से प्राकृतिक है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए आसान तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आलेखन का मतलब होता है चित्र बनाना या फिर डिजाइन करना, जो हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं, और इसमें आप अलग अलग चीजों का आधार लेकर सुंदर और रचनात्मक चित्र तैयार कर सकते हो, जो इसके अंदर बताया गया है। जैसे आलेखन के प्रकार जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे, ये ऊपर साइड में यहाँ ये रे तो ये रे सारे के सारे जो है ना, ये सारे ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से लिख रखे हैं। आलेखन के प्रकार जो है एक मिनट, तो ये आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे प्रकृति का है, अलंकारिक है, आकृति आधारित है, ये सारे आपको नेचुरल, डेकोरेटिव हो गया, फिगरेटिव हो गया। डिजाइन बनाने के लिए अगर आप विषय लिखना चाहते हो तो ये सारे विषय आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं, फूल, पत्तियां, गुलाब, कमल, जितने भी हम भर रहे थे। उसी तरह से बच्चों रंग के नियम आपको बता रखे हैं। कम से कम आपको कितने 3 रंगों का इस्तेमाल करना है, कम से कम कितने 3 रंगों का इस्तेमाल करना है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि चित्र आपको काफी अच्छे से दिखे। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो, ये देखो, ये सारी चीजें, वस्त्र हो गया, घर की सजावट हो गया, चरम शिल्प हो गया, और ग्राफ पर डिजाइन, ये सारी चीजों पे आप जो है वो कर सकते हो। ये रहा सारा का सारा। उसी तरीके से बच्चों नीचे भी बता रखा है अलग तरीके से, जो आपको 4 ऑप्शन बताए थे ना मैंने, चारों में से कौन सा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने लिख दिया। स्टिल लाइफ यानी कि वस्तु चित्रण में आपको क्या करना है, वस्तु चित्रण के अंदर बता रखा है बेलनाकार वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं, सबके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। बनाना कैसे है, यहाँ पे आपको शेडो दिखानी होगी। चित्र को 20 सेंटीमीटर तक, वस्तु को 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रख के देखना है। रंगों का इस्तेमाल करना है, पेंसिल, पेस्टल, ऑयल, ये सारी चीजें यूज की जा सकती है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप स्मृति यानी कि मेमोरी ड्राइंग बनाना चाहते हो तो त्योहार का बना सकते हो, बाजार का बना सकते हो, किसी गांव का, शहर का, या फिर मेले, स्कूल का, इनका भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर आप प्रकृति के बारे में बनाना चाहते हो तो प्रकृति के अंदर वही पत्तियां, फूल, पहाड़, चिड़ियां, तितलियां, सारी चीजें आएगी। और अगर प्राकृतिक का बनाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट गांव का सुंदर चित्रण हो सकता है, नदी का हो सकता है, पहाड़ का, खेतों का, किसी भी चीज का हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर वस्तु चित्रण में घर के संबंधित, स्मृति में याद वाला, प्रकृति में प्रकृति से रिलेटेड, और प्राकृतिक में पूरा सीन। सिंपल है, बस इसको निर्देश के अनुसार बनाना आपके लिए जरूरी है। और यही बच्चों आपका पेंटिंग है, जो आपका 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर का आपका ये एग्जाम आता है, थ्योरी से संबंधित, थ्योरी से संबंधित। ठीक है, 10 एमसीक्यू आपसे वादा कर रहा हूं, 10 के 10 एमसीक्यू बच्चों आपके सारे सही जाएंगे। आप बस क्लास अटेंड करना। ये तो बस एक इंस्ट्रक्शन, एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन है। बात सिर्फ हमारी सिलेबस को बताने के लिए बात है बच्चों, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराना, सारे दिशा निर्देश जो दिए उसी के अनुसार काम करना। यहाँ तक कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो करना कैसे है उसके बारे में भी जानकारी बच्चों मैं आपको टाइम टाइम पर दूंगा, ताकि आपका ये जो एक माइनर सा सब्जेक्ट है बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है, आपकी परसेंटेज को अच्छा कर सकता है। तो इसलिए हमें एक भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। तो अब पेंटिंग बच्चों ज़्यादातर वैसे कहीं दिखती नहीं, लेकिन बच्चों आपको अड्डा यूपी बोर्ड के चैनल पे पेंटिंग का कंप्लीट कोर्स ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं ही आपको कवर करूँगा। मेरा नाम है शाहरुख, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वेट कीजिएगा, आपको अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस और उनका कोर्स जल्दी देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।